अगर कोई लंगड़ा कहेगा, बहरा कहेगा, गूंगा कहेगा तो 5 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल की सजा। और आने वाला जो समय है मात्र 1 साल के अंदर अंदर हम ये साबित करके दिखा देंगे कि जिस घर में दिव्यांग नहीं है वो भी ये कहेगा कि एक दिव्यांग तो मेरे घर में भी होना चाहिए। समस्या की क्या समस्या दूर करोगे आप? सबसे पहले जो भी दिव्यांग भाई है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उसके तुरंत बाद उसकी पेंशन, रेल पास, बस पास, उसके बाद गवर्नमेंट 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पे कि दिव्यांग साथी कोई छोटा मोटा रोजगार कर सके उसके लिए 1.5 लाख रुपए लोन पे देती है, वो भी दिलवाते हैं। राम राम भाई सारे भाइयों, आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई भिवानी में खड़ा हूँ और इस साइड ने कहूँगा एक बार कैमरामैन तो ही दिखाई भाई, इस साइड ने दिखा दे। मेरे पीछे यह जेल है और जेल तक जो है भाई यार ना आओगे 300 मीटर तो आपने यो ऑफिस मिलेगा। ये देख लो ये ऑफिस है, आज दिखा दो। आज जो है भाई इसका उद्घाटन हुआ है, आज इसका वेलकम हुआ है और जो सदस्य हैं, जो कमेटी है वो पूरी की पूरी भैया बैठी है और कृष्ण जी हैं, सुखबीर जी हैं और भी काफ़ी जो हैं सदस्य हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। खंडवाड़े आप देख दोगे क्योंकि इस तरह इंसान बहुत कम रह गए खंडवाड़े। तो आज जो है भाई पूरी की पूरी जो है बात करांगे। कृष्ण जी नमस्कार। प्रधान जी नमस्कार जी। ठीक है? ठीक है जी। तो ऑफिस खोल दिया आपने? हाँ जी। ऑफिस खोल दिया? हाँ ऑफिस खोल दिया तो जी। समस्या सुनोगे ही भाई? हाँ जी सुनाएंगे। अच्छा पहले सुना कर दे। सुना करते जी, पहले कम सुनाई होया करती। अच्छा। ये हमारे प्रधान जी ने जागृत का शुरुआत करी है। अच्छा। हम इसके साथ बढ़िया वो निभा रहे हैं और बढ़िया बढ़िया काम करवाएंगे। किसी को भी समस्या होगी हम बाई एंड सुनाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। सुखबीर जी हैं भाई। और आप कहाँ से जी? चांग से जी। धर्मवीर। अच्छा आप जी? पुरुषोत्तम बड़ियाड़ी से जी। बड़ियाड़ी से। आप भाई साहब? गिरावट से जी। आप जी? अजायब से जी। आप जी? विद्यानगर से प्रदीप लांबा। विद्यानगर। और ये सुखबीर जी हैं। सुखबीर जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सुंदर भाई आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे संगठन और हमारे ऑफिस की जो न्यूज़ बनाने के लिए आए हो उसका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सुखबीर जी धन्यवाद तो हम ही आपका करांगे, वो भी आप जो समस्या है ना वो हल कर दोगे। तो बुजुर्ग हैं उन तय बात करांगे। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। राम राम जी। आपका परिचय? मेरा गांव कुंगड़ बहनी है जी। कुंगड़ बहनी। हाँ जी। ठाकर राम भूल सिंह जाटू। अच्छा। हाँ जी। तो आज ऑफिस खुल गया? हाँ जी ऑफिस खुल गया आज? आज बड़ी खुशी की बात हुई है जी। आज मैं आपके सामने थोड़ा बहुत पीछे का समय बताने के लिए एक बात सुना रहा हूँ आपको। हाँ। वहाँ एक बुजुर्ग 2 बच्चों को ले हुए और गरीब अवस्था में, और बुजुर्ग जो एक ढपड़ी ले हुए और भीख मांगता है। वहाँ भीख मांगते समय वो गिर भी जाता है तो उधर से वो लड़का और लड़की आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि भाई ये बुजुर्ग जो है बड़ा परेशान हो रहा है और इस पेट की खातर और इन बच्चों की खातर कितनी परेशान। तो उस वक्त की एक बात याद आ रही है, वो 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आपके कहने का समय मिल गया। आप जैसे नेक बच्चों ने आज हमारे को मौका दे दिया ये। धन्यवाद। तो जी उस समय उन्होंने वो ढपड़ी ले लेता है और ढपड़ी लेके क्या कहता है? क्या कहता बोला? नो बोला गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे तुम्हें 10 लाख देगा। बीमार ये बूढ़ा कदम कदम पर गिरता है, इन बच्चों की खातर देखो हाथ पसारे फिरता है। तरस खाओ इन पे औलाद वालो, गले से लगा लो इन्हें अपना बना लो। मुरझा न जाए फूल कभी आंधी और तूफान में, गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो आज हमें अवसर मिला, वो जवानी थी, आज इस बुढ़ापे में उस सेवा के लिए हम आपके हाजिर हुए हैं। इन विकलांग भाइयों की जितने भी हैं
हम उनकी दुआ करते हैं, हे परमात्मा इस समाज तो हमें इतनी मदद तो जरूर दे कि जो इनको भी संभाले। बिल्कुल सही। हाँ, तो आप जैसे हमारे साथ जुड़े, इन बच्चों के साथ जुड़ोगे तो इनका भी उद्धार हो जाएगा, और ये भी जीवन में आज हमें ऐसा अवसर मिला कि हम वो बात आज हमारी पूरी होगी। मैं आप सभी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ और बार बार धन्यवाद करता हूँ कि भाई ऐसे अवसर पर ऐसे समाज में ज़रूर जुड़ो। आप जैसे आगे आओगे तो हमारी कोई आवाज़ सुनेगा। चलिए तो धन्यवाद आपके बाबा। लिए बहुत बढ़िया जी। आप कहाँ से जी? विद्यानगर से। विद्यानगर से। अच्छा जी, आप जी? सिवाड़ा से। शिवाड़ा गांव? हाँ जी। शिवाड़ा गांव से। और जो भाई स्क्रीन के ऊपर सुखबीर का जो है भाई, ये सुखबीर जी हैं, इनका जो है नंबर चल रहा है, प्रधान जी का भी नंबर है। आप कोई भी समस्या हो तो समस्या इस नंबर के ऊपर आप बता सको हो। इस समस्या सुखबीर जी इस पूरा का पूरा जो भाई ऑफिस खोल लिया है, इसका बारे में बताओगे क्यों खोल लिया है, आखिर क्या जरूरत पड़ी। तो सुखबीर जी मैं यार सिखा दूँ भाई साहब, एक और कुर्सी ले लिया, एक और ले लो। अच्छा बैठो जी, बैठो। सुखबीर जी नमस्कार। नमस्कार। तो ऑफिस खोलने की क्यों जरूरत पड़ी जी, क्यों खोले ऑफिस? मैं खुद 90% दिव्यांग हूँ जी। और 1 साल से जो है सेवा कर रहा हूँ हॉस्पिटल के अंदर अपने दिव्यांग भाइयों की। जी। तो जो गांव के या शहर के जो दिव्यांगों के जो हालात बने हुए हैं वो इतने खराब है कि इनकी कोई नहीं सुन रहा, घर वाले ही नहीं सुन रहे, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये हमारे घर में दिव्यांग कैसे हो गया, कहाँ से आ गया, अब इसको कहाँ टपावा। तो इनकी स्थिति को देखते हुए मैंने ये जिम्मेवारी उठाई है। और आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। हमारे पूर्व कमिश्नर माननीय श्री राजकुमार मक्कड़ जी के द्वारा इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, मेरे दादाजी के आशीर्वाद से हुआ है। अब जो समय है वो आने वाला दिव्यांगों का होगा, क्योंकि सरकार ने 2016 एक्ट अधिकार अधिनियम बनाया है, जिसके तहत किसी दिव्यांग को कोई गूंगा बहरा लंगड़ा लुल्ला नहीं कह सकता। अगर ऐसी हरकत करते हुए मिलता है तो 5 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, और संगठन अपनी तरफ से तो कार्रवाई सख्त से सख्त करेगा। और ये आमजन के लिए नहीं है। अगर किसी अफसर ने भी बकवासबाजी की या इनकी सुनाई नहीं की तो संगठन उसको भी नहीं बख्शेगा। तो आज से इस ऑफिस के माध्यम से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पूरे हरियाणा का पहला ऑफिस सक्षम दिव्यांगजन संघर्ष समिति ने आज खोला है। बहुत ही जल्द पूरे हरियाणा के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर हल्के वाइज ऑफिस होंगे, और बहुत ही जल्द बुवानी खेड़ा के अंदर दिव्यांगजन की 1000 गज जमीन में पहली बिल्डिंग बनने जा रही है। ये भी हमारे सीएम साहब और कमिश्नर साहब के कर कमलों से होगी, हमारे दादाजी के कर कमलों से होगी। तो किसी दिव्यांगजन को आज से कोई किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई से लेके बच्चों की शादी तक और लास्ट टाइम तक, जब तक परमात्मा ने हमारे को जिंदगी दी है तब तक किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका पढ़ाई लिखाई का, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का जो भी खर्चा है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके लिए हमें चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़ो, समाज में दिन रात निकलेंगे, सरकार से डिमांड करेंगे, सामाजिक लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग देखते हो इलेक्शन टाइम में कितने खड़े हो जाए हैं, और सही जब समय आता है मदद का तो एक भी नहीं खड़ा पाता। हमने वोट कौन लेने हैं, एमएलए के, एमपी के, लेकिन हम उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि समाज का अंग है दिव्यांग समाज, आप उनको भी संभालें, उनके भी वोट हैं, समाज के अंदर उनका अधिकार है, ताकि उनको भी एक अच्छी नज़र से देखा जाए, समाज के अंदर उनकी इज्जत बढ़े। और आने वाला जो समय है मात्र 1 साल के अंदर अंदर हम ये साबित करके दिखा देंगे कि जिस घर में दिव्यांग नहीं है वो भी ये कहेगा कि एक दिव्यांग तो मेरे घर में भी होना चाहिए। धन्यवाद। तो बात करें समस्या की, क्या समस्या दूर करोगे आप? सबसे पहले जो भी दिव्यांग भाई है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उसके तुरंत बाद उसकी पेंशन, रेल पास, बस पास, उसके बाद गवर्नमेंट 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पे कि दिव्यांग साथी कोई छोटा मोटा रोजगार कर सके, उसके लिए 1.5 लाख रुपए लोन पे देती है, वो भी दिलवाते हैं, ताकि जो पहले वाला समय था वो जा चुका।
किसी की तरफ हाथ नहीं करना पड़े। आज हाथ करने की जरूरत नहीं दिव्यांग को, इसीलिए इस संगठन का नाम भी सक्षम। अपने आप में सक्षम रहेंगे दिव्यांग, ये औरों की मदद करेंगे, न कि किसी से भीख मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 90% जी तो आप पैरों से हैं? हाँ, एक पूरी टांग चढ़ी हुई है, 90% हैंडीकैप्ट हूँ, लेकिन बचपन से बाद में नहीं, अभी 5 साल से हुई है। लेकिन मैं अपने आप को दिव्यांग नहीं मानता। दिव्यांग वो होता है जो किसी दूसरे के सहारे है। 100% दिव्यांग है भाई, जैसे पूरा दिन लाड़े गिर है या रात के अंधेरे में डरता है। हम दिव्यांग नहीं है, न हम अपने आप को दिव्यांग मानते। दिव्यांग वे होते हैं जिनके पास खुद का दिमाग नहीं है, अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमने, भगवान ने हमारे को बुद्धि दी है, बुद्धिजीवी इंसान है। शुरू से लेके आज तक समाज की सेवा ही की है। दिव्यांग होने से पहले भी मैं 500 पौधे लगा चुका हूँ, दिव्यांग होने के बाद भी 500 पौधे लगा चुका हूँ, और समाज के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर रखा है। तो किसी दिव्यांग को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस ऑफिस का मेन मकसद यही है कि आप लोग यहाँ आए, किसी टाइम आए, चाहे आधी रात को आइए, ऑफिस खुला मिलेगा, और अपनी समस्या बताएं, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेके तुरंत कार्रवाई करी जाएगी, तुरंत काम होंगे उसके। जी। तो ये ऑफिस पहला ऑफिस है भिवानी में? ये पूरे हरियाणा का पहला ऑफिस है, पूरा हरियाणा का? पूरे हरियाणा का। आज तक और कोई ऑफिस नहीं? कहीं पूरे हरियाणा के अंदर इस समाज की, दिव्यांग समाज की किसी ने सुनाई नहीं की थी। सिर्फ लोगों ने इनको गुमराह किया, वोट लिए और फारिग। लेकिन अब पहला ऑफिस डिस्ट्रिक्ट भिवानी में, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी का निवासी हूँ। इसके तुरंत बाद बहुत जल्द पूरे हरियाणा के अंदर हमारे ऑफिस होंगे। हमारे वर्कर, सोशल वर्कर जो दिव्यांग साथी हैं, वो पूरे हरियाणा के अंदर फैल चुके हैं। गुड़गांव में जा चुका हूँ, वहाँ मीटिंग लेके आया था। तो बहुत जल्द पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हल्का लेवल पे दिव्यांगों के ऑफिस होंगे, ताकि जनता को, मंत्रियों को, एमएलए को, सीएम साहब को, प्रधानमंत्री को ये पता चले कि दिव्यांग भी कोई चीज़ है। तो ये ऑफिस करने से पहले जी आपने कितनी मदद करी है दिव्यांग की? मैं जिस दिन से मेरी टांग कटी थी, उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि अपनी स्थिति को देखते हुए, जब तेरे साथ ये बीत रही है तो अपने दिव्यांग समाज के साथ क्या बीत रही होगी। मैंने उसी दिन प्रण ले लिया था कि अब जितनी जिंदगी बची है, ये जिंदगी दिव्यांग समाज के लिए न्यौछावर है, दिन रात इनकी सेवा करूंगा। अब भी 1 हफ्ते पहले मैं 3 भाइयों का स्पेशल अपनी गाड़ी से अपने खर्चे पे जयपुर जाके टांग चढ़वा के ले आया हूँ। ये मेरे भाई पुरुषोत्तम है बड़ियाली से, इसके भी टांग मैंने चढ़वाई थी जयपुर जाके। आप इनसे भी पूछ सकते हो। अच्छा अच्छा जी। तो यह बात सत्य है जी, इन्होंने चढ़वाई है? हाँ जी, इन्हें चढ़वाई। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ये कब से थे आप बिना इसके पैर के? मैं ये 2-3 साल से था जी पहले। अच्छा, तो आपको नहीं पता था इस तरह का जो टांग भी चढ़ा है? ना, मेरे को नहीं पता। नहीं पता था? अच्छा अच्छा। ऐसे कर भी पैसे लगेंगे, फिर सुखबीर भाई से मिला मैं, इन्हें मेरे को बता भी कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप जयपुर जाओ, खर्चा हम देंगे। तो इन्हें बंदा भेजा मेरे को साथ में, वो जयपुर का, वहाँ से टाइम पर। तो ये आप खड़े होकर नोचा उसको? हाँ जी, मैं पहले क्या का सारा डाला कर दे? पहले तो गड़ोची के सारे चला करता था। अच्छा, एक बार ये चलिए खड़े। तो भाई देखो, हाँ 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 जी जी, आ जाओ बैठो बैठो, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, यह जयपुर में सुविधा? जी सर, ये जयपुर के अंदर है, और जयपुर में जो डॉक्टरों की टीम है, वहाँ भी एक दिव्यांग साथी है हमारे डॉक्टर साहब, उनसे मेरी बातचीत हुई है। इसकी भी एक हॉस्पिटल लगाओ। अगर हमारे भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ जी अगर हमारे को ज़मीन अवेलेबल कराते हैं, तो बहुत ही जल्द ये टांगे भिवानी के अंदर भी बननी शुरू हो जाएंगी। तो मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ, यहाँ के विधायक हैं हमारे घनश्याम सर्राफ जी, MP धर्मवीर जी से मैं मिलूँगा पूरी टीम के साथ, ताकि जगह वो अवेलेबल कराएं। और बाकी सरकार ने अगर हमारी तरफ ध्यान दिया और आशीर्वाद दिया, तो मेरे दिव्यांग साथियों को जयपुर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये सेवा भी 2025 पहला महीना भिवानी के अंदर शुरू करके दिखाएंगे। तो सुखबीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा।
राम राम राम। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो भाई आपने जो है ये ऑफिस देखा, सुखबीर जी की जो है बात सुनी, और इन कई भी है, अगर कोई लंगड़ा कहेगा, बहरा कहेगा, गुंगा कहेगा तो 5 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल की सजा। तो भाई कान खोल के यह बात सुन लियो और देख लियो वीडियो ने। और ईब जो कही है भाई, आपकी जो समस्या होगी उसका जो है समाधान ये मिलके करेंगे। तो जो नंबर चाल है इसके ऊपर आप संपर्क कर लियो, करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत।